सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उस पर आपका क्या कहना है, किस तरह की साजिश रची गई होगी? नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मुस्लिम अपना काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सीखना चाहिए इज़राइल से कि वो कैसे अपने अस्तित्व को और अपने आप को और अपने रिलीजन को 1450 साल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम कहता है कि जो हिंदू हैं, जो काफिर हैं, उनको इस्लाम में लेकर के आओ, और नहीं तो सूरह अल जिहाद के हिसाब से उनको ख़त्म करो। अब जो फरीदाबाद के पास जहाँ से बाबा बागेश्वर का की पदयात्रा निकल रही थी, वहाँ जो आरडीएक्स बरामद हुआ, तो वो किसने रखा था? मुसलमानों ने। कल लाल किला में जो हादसा, मैं तो हादसा नहीं बोलूँगी उसको, तो विथ फुल प्लान और स्ट्रैटेजी से जो हुआ, i10 गाड़ी में धीरे धीरे चल रही थी गाड़ी, और उसके बाद वो ब्लास्ट हो गई, और उस ब्लास्ट में बहुत सारे लोगों की हत्या हुई, मर्डर हुआ। तो अब जो आरोपी को एनआईए ने अरेस्ट किया है, वो लोग कौन है? कठमुल्ले हैं। जितने भी यूनाइटेड नेशन में टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है और स्टैम्प्ड लगाया गया है, वो कौन है? इस्लामिक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितने भी बांग्लादेश में जो हिंदू बहू बेटियों का बलात्कार किए, उनके साथ शोषण किए, उनके साथ अत्याचार किया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा, ये किसने किया? मुसलमानों ने किया। भारत में रामनवमी यात्रा पे पत्थरबाजी कौन करता है? मुसलमान करता है। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कौन करता है? मुसलमान करता है। बंगाल में दुर्गा पूजा में दुर्गा माँ की प्रतिमा को कौन तोड़ता है? मुसलमान करता है। महाराष्ट्र में गणेश भगवान की प्रतिमा पर अंडे कौन फेंकता है? मुसलमान फेंकता है। नाजिया इलाही खान को सोशल मीडिया में गंदी गंदी अभद्र गालियां कौन देता है? मुसलमान देता है। नुपुर शर्मा को हाउस अरेस्ट करवाने वाला कौन है? मुसलमान है। कन्हैया का गला रेतने वाला कौन है? मुसलमान है। कमलेश का गला रेतने वाला कौन है? मुसलमान है। तो अब आप बोलिए कि मैंने जियो पॉलिटिक्स से लेकर के 1450 साल से लेकर के 2025 तक का आपको किस्सा बताया। जंगे करबला किसने किया? मुसलमान ने मुसलमान के साथ किया। जंगे बदर किसने किया? मुसलमान ने मुसलमान के साथ किया। यहूदियों की पहचान को छीनने का काम किसने किया? ये तो कुरान वाज़ह करता है कि सुन्नत रसूल के मानने वालों ने यहूदियों की पहचान छीनने का पूरा कारोबार चलाया। तो अब आप सोचो कि इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से लेकर के 2025 ये 21वीं सदी तक मैंने आपको पूरा सब कुछ खोलकर बताया। अब अगर आप पत्रकार हैं, आपने बड़े चैनलों पर भी काम किया है, आप पॉडकास्ट बड़े बड़े लोगों का करते हैं, आप मुझे एक नाम बताइए जो हिंदू टेररिस्ट मैं ऑर्गेनाइजेशन यही है। सवाल पे आने वाला था। मेरे दो सवाल हैं जी। कि मुसलमान आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आप कई वीडियो में कहती हैं कि मैं उन मौलवियों के खिलाफ हूं जो इस्लाम के हिसाब से नहीं चलते हैं, इस्लाम को अलग तरीके से पेश करते हैं। और दूसरा मेरा सवाल है कि कोई भी आतंकी हमला होता है या कोई भी, तो उसमें मुस्लिमों का नाम ही क्यों आ जाता है? नहीं, मुसलमान तो मेरे पीछे पड़ेंगे ही। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि मैं उनको प्रॉपर अल कुरान पर चलने के लिए कह रही हूँ। मैं मुसलमानों से कह रही हूँ कि मज़ारे तोड़ दो, क्योंकि अल्लाह सुबहान अल कुरान में ये फरमाते हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ये कुरान में फरमाते हैं कि जो भी उम्मत रसूल और जो भी सुन्नत रसूल और जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान है, अगर वो मज़ार परस्ती करता है तो वो मुकम्मल ईमान वाला नहीं होता है। अल्लाह सुबहान ने प्रॉफिट मोहम्मद पर भी सिजदा वाजिब नहीं किया। अब आप सोचो, अल्लाह सुबहान डायरेक्ट फरमाते हैं कि सिजदा सिर्फ मेरे सामने जायज़ है, फ़र्ज़ है, लेकिन आप प्रॉफिट मोहम्मद जो पहले और आखिरी नबी हैं, आप उस पर भी सिजदा नहीं कर सकते। तो ये तुम जा कर के मज़ार पे माथा काहे फोड़ते हो? मैं तो यही कह रही हूँ कि जो अल्लाह कह रहे हैं वो तुम करो। अब देखिए, ये जो आका के जो प्रेमी हैं, ये जो प्यारे नबी को अपना आका बना करके जो प्रेमी घूमते हैं,
तो आका ने कहा कि आपकी इबादत से किसी को तकलीफ हो, वो इबादत जायज़ नहीं है। अब कोई शॉपिंग मॉल में नमाज पढ़ रहा है, कोई एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ रहा है, कोई रोड पे नमाज पढ़ रहा है, तो ये तो आप तकलीफ दे रहे हैं ना लोगों को। तो आप तो अपने आका की बात नहीं मान रहे हो। आपको अल्लाह सुबहान कह रहा है फ़िरका परस्ती मत करो। आप वहाबी हो गया, शिया हो गया, सुन्नी हो गया, हनफी हो गया, अरकी हो गया, अहमदिया हो गया, बरेलवी हो गया, तो आप तो फ़िरके में बटे हुए हो भैया। तो जब 72 फ़िरका आपने बना दिया तो 73वां मैंने बना दिया, सनातनी मुसलमान। तो क्या बुरा कर दिया मैंने? अरे 72 बनाने वाले भी तो अल्लाह नहीं है ना, या प्रॉफिट मोहम्मद तो नहीं है। वो तो साफ कह रहे हैं कि कोई फ़िरका है ही नहीं, फ़िरके में बिल्कुल नहीं बटना है। किसी ना किसी इंसान ने ही तो फ़िरका बनाया ना, किसी ना किसी इस्लामिक स्कॉलर ने ही तो फ़िरका बनाया ना। तो जब वो अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर रख करके 72 फ़िरका बना सकते हैं, तो नाजिया इलाही खान अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन पर रख करके 73वां फ़िरका क्यों नहीं बना सकती है सनातनी मुसलमानों का? तो इसलिए मुसलमान मेरे पीछे पड़े हैं। आजकल तो कुछ हिंदू भी पड़े हुए हैं मेरे पीछे, तो मैं इसको भी एंजॉय करती हूँ। दूसरा कि हमेशा कुछ भी जिहादी गतिविधियां होती हैं, जिहादी घटना होता है, तो मुसलमान ही सामने आता है, क्योंकि उनके मज़हब की किताब काफिरों से नफ़रत करना सिखाती है। उनके मज़हब की किताब यहूदियों से नफ़रत करना सिखाती है। अब आप सोचिए कि जिस जिस अल कुरान में, जिस अलहामी किताब में हम सूरे मरियम पढ़ते हैं, बीबी मरियम को पढ़ते हैं, वही बेचारी मरियम आंटी जब चली जाती हैं चर्च में, तो ये लोग कहता है कि हम इसको नहीं मानेंगे, नहीं, हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। अल्लाह तबारक ताला के 25 नज़दीकी और करीबी पैगंबर में एक ईसा मसीह थे। वही बेचारे अंकल ईसा मसीह जब जीसस क्राइस्ट बन जाते हैं, सिर्फ उनका नाम बदल जाता है, तो ये कहते हैं हमारा इस्लाम जो है वो खतरे में आ जाएगा, हम इज़्ज़त नहीं देंगे। तो अब आप सोचो कि ये तो इतने गए गुजरे हैं। पाकिस्तान की तरफ आप झांकिए, वहाँ तो हिंदू ख़त्म हो चुके हैं, 1% बचे हैं, सबको इन्होंने लूटपाट, सब ऑर्गन ट्रैफिकिंग करके सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब ये लोग फ़िरके के नाम पर एक दूसरे को मारते हैं। शिया जी नहीं पा रहा है पाकिस्तान में, मुझे बहुत तरस आता है शियाओं पर। शिया जी नहीं पा रहा है पाकिस्तान में, अहमदी और बरेलवी तो बचे ही नहीं है पाकिस्तान में। तो सुन्नी के अंदर जो डिक्टेटरशिप है उसके बारे में अगर हम जैसे लोग नहीं बात करेंगे तो कौन बात करेगा? अब आप बताइए मुझे। आप बात कीजिएगा तो आपका तो सर तन से जुदा कर देगा। देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बोल दें बेचारे तो कहेगा कि सांप्रदायिक फैला ये रहा है। इनके दिमाग में जहर घोलता कौन है? ये मदरसों में घोला जाता है, इनकी आसमानी किताब में। मुझे तो देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि महमूद मदनी, अरशद मदनी एक सभा करे जिसमें पूरे कुरान को मायने से सारे चैनल वाले को बुला करके पढ़े पूरा विथ मीनिंग, और उसके बाद फिर कहे कि बताओ मीडिया वाले, मैं इस्लाम कहाँ पर गलत है, कहाँ पर काफिरों के खिलाफ बता रहा है। अब आप सोचिए, जितने भी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उसमें 4 कुल होता है, और उस 4 कुल में एक कुल काफिरून होता है, कुलिया अय्युहल काफिरून। ए इस्लाम के मानने वाले कह दो काफिरों से। अब आप सोचिए, आपके खिलाफ पूरा का पूरा एक एक खुल उतरा हुआ है। तो ये बेसिकली कोक से ही मुसलमान बच्चों को काफिरों से, यहूदियों से नफ़रत सिखाई जाती है। छी, वो लोग गाय का मूत पीता है, छी, उसका प्रसाद मत खाना, ऐसे ऐसे करके पंडित घीटता है। ये सब मैंने सुना है अपने परिवार में। छी, टिकाऊ का नहीं लगाना, सब पंडित लोग का नज़र जो होता है ना बहुत ख़राब होता है। ये हर मुसलमान बच्चे सुनते हैं। मैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी डिम्पी गांगुली से, जिसकी राहुल महाजन से शादी हुई थी। बंगाल में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मुझे याद है कि उसने एक कपड़ा ख़रीदा था, वेस्टर्न आउटफिट्स, तो उसका देख करके मैंने भी घर में बड़ा भगदड़ मचाया था कि मुझे भी वैसा कपड़ा चाहिए, मैं भी वैसा कपड़ा पहनूंगी, हम लोग सिमिलर ही एज के हैं, तो मुझे भी वैसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो मेरे पड़ोस में एक दादी रहती थी, तो उसने कहा, छिया, वो हिंदू है, वो कुछ भी पहने, तुम मुसलमान घर से हो, तुम ऐसा कपड़ा नहीं पहन सकती हो। तो मैंने इतने कम उम्र में मैंने उनसे कहा, वो हिंदू है तो आपके नज़र में वो छिया है?
और मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। वो हिंदू है तो वो वेस्टर्न कपड़े पहन रही है तो आप उसको नहीं समझाएंगी, और मैं मुस्लिम हूँ, मैं वेस्टर्न कपड़े पहनूंगी तो आप इसलिए मुझे समझा रही हैं, तो ये तो पार्शियलिटी है। अगर ये कपड़ा ख़राब है तो ये उसके लिए भी ख़राब है, मेरे लिए भी ख़राब है। और अगर ये कपड़ा अच्छा है तो उसके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो इतने अर्ली एज में मैंने ये बात समझाई थी, मुझे इतने अर्ली एज में ये मानसिकता समझ में आई थी। तो मैं फिर से एक बार लाल किले का जिक्र करना चाहूँगा, जहाँ पर धमाका हुआ। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर वहाँ मौजूद था और देखा कि मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, और वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि केवल 2 पुलिस कांस्टेबल मौजूद थे। क्या आप ये भी कह सकती हैं कि वहाँ पर सरकार की चूक थी, या प्रशासन वहाँ पर मौजूद नहीं था? और मेरा दूसरा सवाल वहीं से, कुछ लोगों ने बताया कि ये प्लानिंग चल रही थी, बाबा बागेश्वर की यात्रा में हमला करने की कोशिश की जा रही थी। ऑब्वियसली बाबा बागेश्वर जी का, मैं तो कल उनके साथ ही थी, तो बाबा बागेश्वर की पदयात्रा को रोकने के लिए मुसलमानों ने भी बहुत टिप्पणियाँ की, हाय तौबा किया, और साथ साथ कुछ लिबरल हिंदुओं ने भी बहुत हाय तौबा किया। कुछ लोग तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका और दिल्ली हाई कोर्ट की धमकियां देने लगे। तो मेरे पास जब मीडिया आई और उसने ये बात पूछा तो मैंने एक ही सवाल किया कि भाई, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर मुहर्रम में तलवार भाला चाकू छुरी सब निकल जाता है, ब्लडशेड हो जाता है। रिलीजन के नाम पर और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पे मासूम जानवरों की हत्या बकरीद में हर साल और पिछले 69 साल से इस देश में हो रही है। रिलीजन के नाम पर अजमेर के अंदर न्यूड फोटो शूट हो जाता है और अजमेर सीज नहीं होता है, अजमेर दरगाह, उसमें ताला नहीं मारा जाता है। तो रिलीजन के नाम पर इतना हाई तौबा हो रहा है, और एक व्यक्ति पदयात्रा कर रहा है जिसमें किसी भी तरीके के अस्त्र और शस्त्र का कोई नामो निशान नहीं है, जिसमें कोई भी भाषणबाजी नहीं है, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए कौन किसको मना कर सकता है? कोई नहीं मना कर सकता है। कोई विवादित बयान नहीं है। कल तो मैं मंच पर थी, मैं तो बाबा बागेश्वर जी के साथ कल तकरीबन 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर मैं साथ में चली हूँ उनके साथ, रोड पर मैं ज़मीन में बैठी हूँ। तो मैंने तो नहीं देखा, और जो चीज़ें मंच के द्वारा हो रही हैं वो तो सारे टीवी चैनलों पर प्रकाशित है कि नहीं? तो उनकी, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जितने कठमुल्ले हैं अब उनको तकलीफ हो रही है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इस्लाम का झंडा बुलंद कैसे होगा? तो ये देखिए, ये पूरी प्लानिंग थी, ये पूरी साजिश थी जिसमें मासूम की जान चली गई। अब आई बात कि प्रशासन की तरफ से कोई चूक थी, 2 कांस्टेबल थे, चूक तो थी। मैं तो वो लाग लपेट वाली बात करती नहीं हूँ। जब एक दिन पहले ही फरीदाबाद में आरडीएक्स पकड़ा गया तो उसके बाद सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी, और ख़ास करके शाहीन बाग है, ओखला है, बाटला हाउस है, लाल किला है, जामा मस्जिद है, ऐसी जगहों पर और ज़्यादा बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि हमेशा जिहादी गतिविधियां वहीं से तो होकर आती हैं। तो वहाँ पर क्यों नहीं बढ़ाई गई? बिल्कुल बढ़ानी चाहिए थी। अब आती है तीसरी बात कि नॉर्मली ट्रैफिक जो पुलिस होते हैं वो 2 या 4 ही खड़े होते हैं। 50-50 ट्रैफिक पुलिस किसी भी नुक्कड़ पर खड़ा नहीं होता है। अब ये लोग हमेशा जिहादी जो होते हैं वो आपस में घुल मिल जाते हैं, और आप लोग घुला मिला भी लेते हैं। मैं तो अभी 3 दिन के कॉन्क्लेव में थी, द जयपुर डायलॉग में, तो मैंने वहाँ भी बोला कि आप अपने घर में नौकरी देते क्यों हैं? मैंने तो कितने हिंदुओं के, मारवाड़ियों के घर में देखती हूँ कि सकीना रोटी बना दो। अरे सकीना को रखा क्यों तुमने रोटी बनाने के लिए? मीडिया हाउस में बहुत मुसलमान काम करते हैं और अपनी मुसलमान कट्टरता वो दिखाते हैं। नाजिया को मत बिठाना, नाजिया को मत बिठाना। या कोई एंकर मुसलमान रहता है मीडिया में, इसको बोलने नहीं देंगे। जैसे ही मैं बोलती हूँ अच्छा अच्छा सुनिए 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 नाजिया जी सुनिए, तुरंत काट देता है मुझे। लेकिन मौलाना साहब को देता है वो समय बोलने के लिए। तो ये जो जिहाद है, ये सिर्फ थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, कन्वर्शन जिहाद सिर्फ नहीं हो रहा है, ये मीडिया जिहाद भी हो रहा है, ये देश का सर्वोच्च न्यायपालिका जिहाद भी हो रहा है, ये रोड जिहाद भी हो रहा है, ये बहुत तरीके का जिहाद चल रहा है।